तो इस मूवी की शुरुआत होती है। वाइला को हमें बताया जाता है उसे फुटबॉल खेलने का काफ़ी शौक था। वो फुटबॉल खेलने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसकी फुटबॉल टीम को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो फुटबॉल खेलने में इतनी अच्छी नहीं थी। कोई भी फुटबॉल अच्छे से नहीं खेल पाता था, सिर्फ वाइला ही अच्छे से फुटबॉल खेल पा रही थी, जिस वजह से उनकी टीम को स्कूल में से निकाल दिया गया, यानी कि उनकी टीम को बंद कर दिया गया। जिसके बाद वाइला कोच से बात करती है कि मुझे फुटबॉल खेलना है और मैं फुटबॉल में अच्छी भी हूँ, जिसकी वजह से मुझे आप लड़कों की टीम में ले लो। जिस पर उनका कोच कहता है कि लड़कियाँ कभी भी लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती। जिसके बाद फुटबॉल खेलने वाले लड़के वहाँ पर आते हैं और वो इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इन टीम में जस्टिन भी था, जो कि वाइला का पुराना बॉयफ्रेंड था। वो भी ये कहने लगता है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती, और हंसने लगते हैं और उनके मजाक उड़ाने लगते हैं। वाइला ये बात सुनकर काफ़ी भड़क जाती है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसी वक्त जस्टिन से ब्रेकअप कर लेती है और अपने घर चली आती है। अपने घर में उसका भाई था सेबेस्टियन, जिसे म्यूज़िक का काफ़ी शौक था। वो वहाँ से भाग रहा था। वो एक बैंड में काम करता है। वो वाइला से बताता है कि हमारे बैंड को लंदन में परफॉर्म करने का चांस मिला है और इस बात को हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मुझे लंदन वो नहीं जाने देंगे, जिस वजह से मैं इस तरह से भाग रहा हूँ। जिस पर वाइला उसे अपने स्कूल के बारे में याद दिलाती है कि तुम्हारा अटेंडेंस का क्या होगा, इसी वजह से तुम तो पहले भी पिछले स्कूल से निकाले गए थे। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम मेरी मॉम बनकर चले जाना और वहाँ पर कह देना कि मैं बीमार हूँ, जिस वजह से नहीं आ सकता। और वो अपने पेरेंट्स को बताए बिना वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो अपने फ्रेंड पॉल के पास जाती है, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, और उसे कहती है कि मुझे सेबेस्टियन जैसा बना दो। जिसके बाद पॉल उसका सेबेस्टियन जैसा मेकअप कर देता है, वो उसे सेबेस्टियन जैसा बना देता है। वो सेबेस्टियन बनकर स्कूल जाती है क्योंकि वो स्कूल में नया था, यानी उसका भाई सेबेस्टियन स्कूल में नया था, उसे स्कूल में कोई भी नहीं पहचानता था। वो वहाँ पर आती है सेबेस्टियन बनकर, लेकिन काफ़ी नर्वस थी। उसे ऐसा लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है और वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दोस्त पॉल उसे मोटिवेट करता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। स्कूल के अंदर वो हॉस्टल के अंदर जाती है। वहाँ का सीन देखकर वो काफ़ी नर्वस होती है और फटाफट से वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर उसका रूममेट उसे मिलता है, जिसका नाम था ड्यूक। फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए वाइला सभी के साथ जाती है। वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जिसके बाद उनका कोच उन्हें दो टीमों में बांट देता है, एक गुड टीम और एक वेरी गुड। कोच वाइला को गुड टीम के प्लेयर्स में रखता है, जिसकी वजह से वाइला काफ़ी नाराज़ हो जाती है, जिस वजह से उसे ये समझ आता है कि वो जितना अच्छा फुटबॉल खेलती है, ऐसा समझती है, वो उतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेलती। प्रैक्टिस के बाद सभी लड़के फ्रेश होने के लिए चेंजिंग रूम में जाते हैं, जिस वजह से वाइला भी वहाँ पर आती है और वो वहाँ पर चेंज नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक लड़की थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर कोच आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, जिस वजह से वो वहाँ से जल्दी से प्रिंसिपल के पास चली जाती है और फिर वहाँ के लड़कों के साथ वो दोस्ती करने की सोचती है। रात में सभी से बातें करने लगती है, मगर सभी लड़के उसे अवॉइड करते हैं। तभी वाइला पॉल को बताती है कि सभी लड़के मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तभी पॉल उसे बताता है कि मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। अगले दिन जब वो कैंटीन में थी, तभी कुछ लड़कियां उसके पास आकर, यानी वाइला के पास आकर चिपकने लगती है, जिस वजह से सभी लोग उसे घूर रहे थे। और लड़कियों में सेबेस्टियन की इतनी पॉपुलैरिटी है, ऐसा सब लोग देख रहे थे, जिस वजह से सभी को लगता है कि सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा कूल है। जिसके बाद वहाँ पर मोनिक आती है, जो कि सेबेस्टियन की एक असली गर्लफ्रेंड थी। वाइला ये जानती थी कि अगर मोनिक ने उसे देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। वो सेबेस्टियन को जानती थी, वो उसे पहचान सकती थी, जिस वजह से वो उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से मोनिक की वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। जिस वजह से बाकी सारे लड़के वाइला को चीयर करते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। अगले दिन लैब क्लास में टीचर सभी को अपने अपने पार्टनर चूज करते हैं और यहाँ पर सेबेस्टियन बनी हुई वाइला के पार्टनर ओलिविया होती है। ओलिविया काफी खूबसूरत थी। वाइला का रूममेट ड्यूक भी उसे काफी पसंद करता था। लैब में प्रैक्टिकल के वक्त वाइला और ओलिविया के दौरान ओलिविया के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्लास होने के बाद ड्यूक वाइला के पास आता है और उसे कहता है कि वो ओलिविया से उसकी दोस्ती करा दे, क्योंकि वो ओलिविया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है।
जिस पर सेबेस्टियन बनी हुई वायला उसे बोलती है कि मैं एक शर्त रखती हूँ, अगर तुम्हें ओलिविया से दोस्ती करनी है तो मुझे फुटबॉल सिखाना होगा। जिस वजह से वो मान जाता है और वो उसे अच्छे से फुटबॉल सिखा देता है। वो बहुत अच्छे से फुटबॉल सीख लेती है और उसके बाद वो फुटबॉल खेलने के लिए उनके कोच के सामने प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से वो गुड प्लेयर से वेरी गुड प्लेयर्स की टीम में चली जाती है। ड्यूक की वजह से उसे फुटबॉल खेलना काफ़ी अच्छी तरह से आ गया था। वो काफ़ी खुश थी। और फिर सेबेस्टियन का फ़ोन वायला को आता है, लेकिन सेबेस्टियन को वो इस बारे में अभी भी कुछ नहीं बताती। ड्यूक की वजह से वायला की फुटबॉल स्किल्स इम्प्रूव हो गई थी, जिसकी वजह से अब उसे ओलिविया से ड्यूक की दोस्ती करवानी थी। ओलिविया से वो ड्यूक के बारे में बात करती है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए और उससे अप्रोच होने के लिए वो कहती है। तभी ओलिविया सेबेस्टियन बने वायला से कहती है कि वो मेरे टाइप का लड़का नहीं है और वो तभी वायला यानी सेबेस्टियन से फ्लर्ट करने लगती है। तभी वायला उसे कहती है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, जिसके बाद ओलिविया ड्यूक के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है। जब वायला ड्यूक को ये बात बताती है तो ड्यूक काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे ड्यूक, वायला और बाकी सारे दोस्त कार्निवल जाते हैं। वायला यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आने वाले थे। वो वहाँ पर मोनिक को देखती है जो कि सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड थी। तभी वो छुप कर अपना गेटअप बदल लेती है और वहाँ पर वायला बनकर आ जाती है। और वो तभी अपने मॉम से मिलती है और वहाँ पर कार्निवल के किसिंग बूथ में ड्यूक का चांस था। वहाँ पर ड्यूक और वायला दोनों भी किस करने लगते हैं। वायला ड्यूक के साथ ये किस एंजॉय कर रही थी, जिसकी वजह से ये पता चल रहा था क्योंकि वायला भी ड्यूक को पसंद करती है। दोनों किस कर रहे थे तभी वायला का एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन उसे देख लेता है और गुस्से में वो ड्यूक को मारने लगता है। नेक्स्ट डे जब वायला सेबेस्टियन बनकर रूम में आती है और ड्यूक से मिलती है, तब ड्यूक उसे पूछता है कि तुम कार्निवल में कहाँ गायब हो गए थे। वो नाक पर उसकी चोट देखकर वायला ड्यूक को पूछती है कि तुम्हारी नाक पर चोट कैसे लगी। तभी ड्यूक उसे कहता है कि मेरी तुम्हारी बहन वायला के बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई थी और मैं तुम्हारी बहन वायला को पसंद करता हूँ। वायला भी ड्यूक को काफ़ी पसंद करती थी, इसीलिए वो वायला के साथ फ्लर्ट करने के लिए ड्यूक को और ज़्यादा इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। ओलिविया सेबेस्टियन समझकर वायला को पसंद करने लगी थी, लेकिन सेबेस्टियन बने हुए वायला ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तभी ओलिविया के फ्रेंड्स ओलिविया को कहते हैं कि तुम्हें सेबेस्टियन को पाना है तो उसे जलाना होगा, जिस वजह से वो ड्यूक के साथ डेट पर आती है, डिनर पर आती है। यहाँ पर वो सेबेस्टियन को जलाने के लिए ड्यूक से चिपकने लगती है। वायला को काफ़ी जलन हो रही थी, लेकिन ओलिविया के लिए नहीं, ड्यूक के लिए, क्योंकि वो ड्यूक को पसंद करती थी। तभी उनमें से एक लड़का प्रिंसिपल को कहता है कि मुझे लगता है कि वायला बनी हुई सेबेस्टियन लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि वो ना ही सबके सामने ड्रेस चेंज करता है और ना ही सबके साथ नहाता है। सेबेस्टियन एक दिन पहले ही लंदन से वापस आ जाता है। इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। वायला को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। ओलिविया उसे देख चिपकने लगती है और उसे किस करती है। सेबेस्टियन को भी इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। ड्यूक उसे ऊपर से देख लेता है, जिस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि ओलिविया उसकी गर्लफ्रेंड थी इस वक्त। वायला जब रूम में आती है तब उसे सेबेस्टियन समझकर वो उससे झगड़े करने लगता है कि उसने ओलिविया को किस कैसे कर लिया, लेकिन सेबेस्टियन बनी हुई वायला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी वो सेबेस्टियन बनी वायला को यानी ड्यूक अपने कमरे से निकाल देता है। तभी असली वाला सेबेस्टियन अपने कमरे में आ जाता है और वो आते ही सो जाता है। अगली सुबह फुटबॉल मैच होने वाली थी। सभी सेबेस्टियन को फुटबॉल मैच के लिए उठाते हैं। सेबेस्टियन ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी सिलेक्शन फुटबॉल टीम में हो कैसे गई। फुटबॉल में भी वो अच्छा नहीं है, फिर भी वो तैयार होकर फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो जाता है। सेबेस्टियन पर लड़की होने का जिस लड़के को शक हो रहा था वो प्रिंसिपल के सामने इस बात को प्रूव कर देता है। फुटबॉल मैच स्टार्ट हो गई थी और फिर तभी वायला की आँख खुलती है और तब उसे याद आता है कि उसे मैच के लिए तैयार होकर ग्राउंड के लिए जाना है। वहाँ पर वो देखती है कि उसकी जगह पर उसका भाई मैच खेल रहा था। वो काफ़ी बुरी तरह से खेल रहा था, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम हार रही थी। सेबेस्टियन के मॉम डैड भी ये मैच देखने के लिए आए थे। मैच के बीच में प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और माइक से सेबेस्टियन के पेरेंट्स को कहते हैं कि आपका बेटा लड़का नहीं लड़की है। असली वाला सेबेस्टियन ये बात सुनता है तब वो अपनी पैंट उतार देता है और बताता है कि मैं लड़का ही हूँ और अपनी बात को प्रूव कर देता है, जिस वजह से सबको यकीन हो जाता है कि सेबेस्टियन लड़की नहीं लड़का है। मैच का हाफ टाइम का समय हो जाता है, जिसके बाद वायला सेबेस्टियन से मिलती है और उसे सारी बातें बता देती है
कि वो तब यहाँ पर नहीं था, तब वो सेबेस्टियन बनकर यहाँ पर आई थी। तब सेबेस्टियन सारी बातें समझ जाता है। हाफ टाइम होने के बाद सेबेस्टियन की जगह पर वो खुद फुटबॉल खेलने के लिए चली जाती है। मैच के दौरान ड्यूक सेबेस्टियन से यानी वायला से अभी भी नाराज था, जिस वजह से वो वायला के पास बॉल पास नहीं कर रहा था। और तभी ड्यूक और वायला के एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन के बीच लड़ाई हो जाती है, जो कि सामने वाली टीम की तरफ से खेल रहा था। तभी वहां पर सेबेस्टियन बने वायला भी आ जाती है और ओलिविया भी आ जाती है। ये सारी सिचुएशन देखकर वायला काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिसके बाद वो अपना सच ड्यूक को बता देती है कि वो सेबेस्टियन नहीं बल्कि वायला है। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो इस बात को प्रूव करने के लिए अपना टी शर्ट ऊपर करती है। ये सभी देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सभी को ये भरोसा हो जाता है कि वे सेबेस्टियन नहीं वायला है। अपोनेंट कोच कहते हैं कि एक लड़की फुटबॉल मैच नहीं खेल सकती, जिस पर उनका फुटबॉल कोच यानी सेबेस्टियन बनी हुई वायला का फुटबॉल कोच कहता है कि हमारे देश में लड़का और लड़की को समानता दी गई है, लड़की और लड़के जिस वजह से इक्वल है। जिसके बाद फुटबॉल मैच स्टार्ट हो जाती है। वायला काफ़ी अच्छे से खेलती है और एक शानदार किक मारकर अपनी टीम को जिता देती है। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। रात में वायला और ड्यूक मिलते हैं। यहाँ पर दोनों में एक अच्छी रिलेशनशिप तैयार होती है, जिस वजह से यहीं पर ही इस मूवी का एंड हो जाता है। वायला जिसे फुटबॉल खेलना था, लेकिन लड़की होने की वजह से उसे फुटबॉल खेलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उसकी तरह और भी कोई लड़की नहीं थी जो कि फुटबॉल खेलने के लिए तैयार थी। जिस वजह से अकेली होने की वजह से वो लड़कियों के साथ नहीं तो उसे लड़कों के साथ खेलना था, लेकिन लड़कों के साथ उसे खेलने नहीं दिया जा रहा था। जिस वजह से वो उसका भाई का भेष बदल कर वो उसके भाई के स्कूल जाकर उसके भाई की जगह पर वो फुटबॉल खेलती है, क्योंकि लड़का बनकर ही वो फुटबॉल खेल सकती थी। जिसकी वजह से उसका रूममेट ड्यूक के साथ उसका रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन ड्यूक ओलिविया को पसंद करता था। इस झोलझाल में ड्यूक और वायला एक कार्निवल में मिलते हैं, जिसकी वजह से उनमें रिलेशन बढ़ जाता है और वो अंत में फुटबॉल मैच लड़की बनकर ही खेलती है। जिस वजह से हमें बताया गया है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। लड़के और लड़कियों को समान मान्यता देनी चाहिए। लड़कियों को लड़कों से कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो बस इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि है द स्कूल टीचर। तब तक के लिए देखते रहिए हॉन्टिंग नेटवर्क।